बड़े बड़े चट्टानों को बीच से चीरकर बाहर निकलने वाला द्रव्य शिलाजीत अनेकों औषधीय गुणों से भरपूर होता है। गर्म तासीर होने के कारण लोग इसे अधिकतर सर्दियों में प्रयोग करते हैं। शिलाजीत को रक्त शोधक एवं बलवर्धक भी माना जाता है। इसके अलावा शिलाजीत आयुर्वेद की दृष्टि से अनेक औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। शिलाजीत हिमालयी क्षेत्र की ऊंची एवं विकट चट्टानों से बाहर निकलता है। शिलाओं को चीर कर निकलने के कारण ही इसे शिलाजीत का नाम दिया गया है। विकट चट्टानों के मध्य निकलने के कारण इसे निकालने के लिए चट्टानों में रस्सियों और लंबी लंबी सीढ़ियां बनाकर पहुंचते हैं। चट्टानों के अंदर से बाहर निकले द्रव को पत्थर के टुकड़ों के साथ तोड़कर निकाला जाता है और उसके बाद इसे दो विधियों द्वारा शोधित किया जाता है, जिसमें एक अग्नितापी और दूसरा सूर्यतापी। पत्थरों के टुकड़ों में लिपटे शिलाजीत को पानी के बर्तन में घोला जाता है। उसके बाद कपड़े से छानकर बार बार तब तक किया जाता है जब तक पूरी तरह से शुद्ध ना हो। उसके बाद अग्नितापी को रखकर आग में सुखाया जाता है, जबकि सूर्यतापी को सूर्य की किरणों में सुखाया जाता है। प्रभाव की दृष्टि से सूर्यतापी को अधिक उत्तम माना जाता है। वैसे शिलाजीत 4 प्रकार का होता है: अग्नि, लोहा, स्वर्ण और ताम्र। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 2 ही प्रकार लोहा और ताम्र चट्टानों से निकलना जोखिमपूर्ण व विकट होने के कारण अब इस धंधे में नाम मात्र के लोग ही जुड़े हैं। सर्दियों के मौसम में इसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इन दिनों शिलाजीत निकालने वाले पहाड़ों की ओर शिलाजीत खोजने निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रामपुर बुशहर। मेरा नाम लीलाचंद प्रेमी है। मैं निर्मण का रहने वाला हूँ। हम कई सालों से शिलाजीत निकालते हैं। पहले हमारे पिताजी शिलाजीत निकालते थे। सट काठ से लेकर के वो शिलाजीत निकालते थे। आयुर्वेद की जो शिक्षा उनको नहीं थी, उनको जो है 80 के आसपास उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर उन्होंने आयुर्वेद तरीके से शिलाजीत बनाना शुरू कर दिया है। और तब से लेकर हम शिलाजीत निकालते हैं और बड़े बड़े पहाड़ों से निकाल करके फिर उनको शोधन करना पड़ता है बड़े अच्छे तरीके से। पहले तो निकालना मुश्किल है, निकालने के बाद शोधन करने के बाद फिर हम लोगों को शिलाजीत देते हैं। तो ये कितने प्रकार के शिलाजीत होते हैं और कैसे निकालते हैं और क्या दवा? शिलाजीत 4 प्रकार की होती है सर। स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोहा, 4 प्रकार की शिलाजीत पाई जाती है, जो शिलाजीत के बारे में मैंने सुना हुआ है। लेकिन हमारे हिमाचल में 2 प्रकार की शिलाजीत मिलती है, एक ताम्र और लोहा। ये 2 प्रकार की शिलाजीत होती है और इसकी बनाने की विधि 2 प्रकार की है जी। एक सूर्यतापी बनती है, एक अग्नितापी बनती है। अग्नितापी तो ये 2 कढ़ाई में हम जो उस पानी को जो है सुखा करके उससे शिलाजीत निकालते हैं। ये किस दवाई के काम आता है? ये तो खून साफ करता है, अंदरूनी चोट, छाती दर्द, जोड़ दर्द, कोई गिर गया हो, बच गया हो, ऐसे बड़े बड़े रोगों को दूर करते शिलाजीत जी। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है। आज हम यहाँ पे शिलाजीत निकालने आए हुए हैं। ये बड़े बड़े पहाड़ों में होती है शिलाजीत और बहुत ही मुश्किल से निकालते हैं इसको ना, शिलाजीत को। और ये हर किसी का काम तो नहीं है, बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है इसको। बहुत सीढ़ी लगानी पड़ती है इसके लिए। और तभी हम शिलाजीत निकालने आए हुए हैं आज। ये काम मेरे दादा वगैरह करते थे पहले, फिर पापा ने भी किया, अब मैं भी कर रहा हूँ। और थोड़ा सा कब लग गया शिलाजीत निकालने का, अब निकाल रहे हैं शिलाजीत। नाम है देव बहादुर खड़गा है। मेरा बीबी भी बच्चा भी है। मैं 30 साल से पहले, हाँ जी, 30 साल के बाद से मैं निकल रहा है जी। अभी 9 साल तक हो गया मानो। बीच में निकला, कंटिन्यू तो नहीं, ऐसे निकला बाबूजी। मैंने इसमें काम कर रहा था मैं, जब अभी हो गया मानो आप 9 साल। मैंने दिक्कत आती है कि नहीं निकालने में? जी दिक्कत था बाबूजी। अब हाँ जी, दिक्कत तो ये है, ढंकार से निकालना है, ज़बरदस्ती काम है ये। जब सबके बस का नहीं है, जिसका हिम्मत है वही निकाल सकता है। ये पहाड़ों में जाके ऐसा खतरा डेंजर जगह में, हाँ, तो मैं ये काम कर रहा है, पहले कर रहा था, तो अभी इसलिए मेरी एक्सपीरियंस है जी काम में। ये किन किन बीमारियों में ये प्रयोग किया जाता है? शिलाजीत के तो बहुत सारे उपयोग है। प्रमेह में इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है और आयुर्वेद में इसको एक
बहुत ही अच्छा वेदना स्थापन और शोथर माना गया है। मीन जिसको हम एनाल्जेसिक, जैसे दूसरी एलोपैथी में एनाल्जेसिक का यूज़ किया जाता है, तो हमारी आयुर्वेद में एनाल्जेसिक के रूप में इसका बेस्ट बढ़िया उपयोग माना गया है। और खून ब्लड प्यूरिफायर, खून को साफ करने में, और जैसे स्त्री रोग में भी इसका उत्तम प्रभाव देखा गया है। शुक्र के प्रजनन संस्थान में मीन्स इम्पोटेंसी में भी इसका उपयोग किया जाता है। जॉइंट पेन्स में, वाथर है, मेन इसका वेदना स्थापन, शोथर, एनाल्जेसिक के रूप में इसको काफ़ी। और सेकेंडली ये हृदय रोग में भी इसका अच्छा प्रभाव देखा गया है। स्मृति को बढ़ाता है, अपस्मार होता है, एपिलेप्सी में भी इसका अच्छा प्रभाव देखा गया है। या किसी को भूलने की, एल्जाइमर डिजीज़ होती है, भूलने की जो एक होती है बीमारी, उसमें भी इसका अच्छा प्रभाव। नाड़ी दौर्बल्य में, जैसे नर्वस सिस्टम किसी का वीक हो, नर्वस सिस्टम में इसका उपयोग काफ़ी बेहतर देखा गया है।